दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला की नाले में गिरने से मौत हो गई। दरअसल मामला आज दोपहर का है, जहां सुल्तानपुरी थाना इलाके के कृष्ण विहार में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला धूप सेकने के बाद अपने घर जा रही थी। जैसे ही महिला अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहीं घर के बाहर नाले में अचानक से जा गिरी। गिरने के कई घंटों के बाद जब बुजुर्ग की बेटी घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मां नाले में पड़ी हुई है, जिसके बाद उसने पड़ोस के लोगों को बुलाया और उनकी सहायता से अपनी मां को बाहर निकाला। तुरंत बुजुर्ग महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की बेटी ने बताया कि वो अपनी मां को धूप में बैठाकर चली गई थी, लेकिन जब वो आई तो उसने देखा कि उसकी मां नाले में पड़ी हुई है। तुरंत उसने शोर मचाया और अपनी मां का शॉल खींचा, लेकिन वो अपनी मां को बाहर नहीं निकाल सकी। शोर सुनने के बाद तुरंत लोग इकट्ठा हो गए। लोगों की मदद से महिला को बाहर निकाला गया। मेरा नाम ज्योति है। अच्छा, क्या पूरी घटना हुई है उसके बारे में बताइए। मैं मम्मी को धूप में बैठा के गई थी और आई तो उन्होंने गेट खोला है। गेट खोल के ना देखा ताला नीचे पड़ा है, कुंडी खोल ही नहीं पाई होंगी। और मैं आई तो मैंने देखा नाले में डूब गई। नाले से शॉल दिख रहा था, मैंने खींचा, मैं अकेले नहीं निकाल पाई। मैंने चिल्लाया, सारे पड़ोस वाले आए, उन्होंने मिलके निकाला। मुझे मैंने कहा खत्म हो गई मम्मी। हॉस्पिटल ले भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा अब इनमें कुछ नहीं है, घर ले जाओ, खत्म हो गई हैं। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी और परिवार में कौन? परिवार में कोई नहीं है, मम्मी थी और मैं थी। पापा अभी 3 महीने होने वाले पैरालाइज की वजह से एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी? उनका क्या नाम था? मेरी मम्मी का नाम ओमवती है। क्या उम्र थी? उनकी उम्र 70 से ज़्यादा थी। मेरा नाम कविता है, मैं यहाँ पड़ोस में रहती हूँ। अच्छा, आपको क्या पता लगा है पूरी घटना? मेरे पास एक पड़ोसी महिला ने फ़ोन किया कि ऐसे दीदी ऐसे बात होगी, आप आ जाओ फटाफट। मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ के विधायक से हमने 2-3 बार कई बार शिकायत भी की कि ये रोज़ रोज़ आए दिन हादसे होते हैं, हम परेशान हो चुके हैं। अगर नाला इतना बड़ा बना दे, इतने बड़े नाले की ज़रूरत नहीं थी हमारे को। अब ये छोटा सा बच्चा गिर जाए तो पता ना चले। हम तो फिर भी बड़े हैं, जो हम डूब गए हम दिख नहीं रहे हैं। और उसके बाद में ये सड़क का इतना बुरा हाल है, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट होता है। हम पिछले 10 महीने से शिकायत कर रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे दिल्ली का, हमारे तो है ही है। आज का ये हादसा था, माता जी धूप सेक रही थी, धूप सेक कर यहाँ आई हैं। यहाँ उन्होंने ताला, ये पड़ा है नीचे देखो अभी तक भी, और ये ताला उठा मतलब खोले और अंदर तक पहुँच ही नहीं पाई हैं। यहाँ पैर से स्लिप हुआ है, गिर गई हैं। और उसके बाद वो डूबते डूबते वहाँ तक गई हैं, तैरकर पानी भर गया होगा शरीर में तो बाहर तक गई हैं। तो आकर इन्होंने जब शॉल उठाया, वो शॉल भी पड़ा है, शॉल उठाया तो उसके नीचे माँ दबी हुई मिली। जब उसके ऊपर जब अब आए हैं, अगले के पास कोई भी नहीं, उसको कोई देखा नहीं। तो अड़ोसी पड़ोसी ने एक दूसरे को फोन करके बुलाया। 2 घंटे बाद तकरीबन, और हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो उन्होंने ना तो कोई MLC बनाई है, ना कुछ कार्रवाई की है, खत्म हो गई बस। जबकि उन्हें बता रहे हैं कि नाली में गिरी है। वो कितनी देर तक नाले में पड़ी रही? 2 घंटे तकरीबन, 12 बजे 12:30 बजे गिरी है और 2-2:30 बजे निकाले। तो MLC तो बनती है ना। तो मीडिया का फायदा तो ये नहीं, आवाज वहां तक दे, उस अंधे केजरीवाल तक पहुंचे ये बात। ये जनता खड़ी रोज, कभी बेचारी के पिताजी खत्म हुए तब सबने खर्चा लगाकर उसके पिताजी का दाह संस्कार करवाया। अब इसके आगे तो माँ थी सारा, वो भी नहीं है। मृतका की पहचान कृष्ण विहार की रहने वाली ओमवती के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा बताई जा रही है, जो किराए के मकान में अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। महिला के मौत के बाद बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है और बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस महिला की मौत किन कारणों से हुई है। परमजीत सिंह, स्वतंत्र भारत लाइव टीवी, दिल्ली।